डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप लोगों के सामने अब मैं जो शेयर करने जा रहा हूं वो है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। एक FBA कैलकुलेटर हर मुल्क का अलग-अलग है। आप गूगल पे जाएं, जाने के बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालनी है। मिसाल के तौर पर आप लिखें डॉलर पेन, सेलिंग प्राइस इसकी डालेंगे। आप लोगों ने पहले कंट्री लिखना है, अमेरिका FBA कैलकुलेटर, यूनाइटेड किंगडम FBA कैलकुलेटर। $20 की प्रोडक्ट आपकी होगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ये 7 चीजें हैं जो अमेज़न की एक पिलर्स को, एक मामला को चलाती हैं। जो बंदा इस गेम को समझ गया, हंटिंग उसके लिए आसान है। समझ आ गई आप लोगों को बात की। अब मैं अपना आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हंटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, कौन से ज्यादा फवायद आप लोग उसे हासिल कर सकते हैं। 3 से 4 आपको मैं टूल्स बताऊंगा। प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोफेशनल टूल्स जो आप लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे। पहला टूल प्रैक्टिकल, लास्ट में आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आप लोगों ने इसको बाय करना है। घबराना नहीं है और ना ये कोई एटम बम है कि आप सुन के घबराना शुरू हो गए। जी अमेज़न के अंदर भी टूल इस्तेमाल होते हैं। टूल नंबर 3 है अमेज़न की प्रोडक्ट की फील्ड के अंदर रहकर, अगर नहीं तो छोड़ देनी है। कोई इतनी दिमागमारी नहीं है। लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड और तमाम चीजें करते हैं, सिखाने वाले भी, सीखने वाले भी। अमेज़न कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फील्ड के अंदर बैठे हुए गोरे परमानेंट पक्के प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं, फिलिपीन के भी हो सकते हैं, नेपाली भी हो सकते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के भी हो सकते हैं। बीवी क्लाइंट को बड़ी अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। कब? जब बंदे को 6 महीने, 7, 8 महीने, 1 साल हो चुका हो। अपना अगर मिसाल ले लें, अगर आप कोई अपना ब्रांड चलाना चाह रहे हैं, एप्पल की 3 कैमरास आप लोगों ने लगवा दिया, एप्पल की तरह ब्रांड आप लोगों ने लोगो लगवा दिया, क्योंकि एक नेम पेटेंट होता है और एक होता है लोगो पेटेंट। नेम पेटेंट से मुराद क्या है? आईफोन, एप्पल नेम पेटेंट है। या अगर मैंने एप्पल का लोगो बनवा दिया और मैंने लिख दिया जी वाटरमेलन, लिख दिया मैंने नाम वाटरमेलन लिख दिया, लेकिन मैंने लोगो एप्पल का लगा दिया, तो मैंने नेम का पेटेंट नहीं लिया, लेकिन मैंने लोगो पेटेंट मैंने करवा लिया, कॉपी कर लिया मैंने लोगो पेटेंट। क्योंकि एप्पल नेम भी पेटेंट है, नेम पेटेंट से मुराद आईफोन एप्पल है, और जो लोगो पेटेंट है उसका एप्पल का जो उसका साइन बना हुआ है, वो दोनों चीजें उसने करवाई हुई है। दोनों में से एक चीज भी मैं कॉपी करके अमेरिका के अंदर, बर्तानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर, व्हाटएवर कहीं भी मैं बेचना स्टार्ट कर देता हूँ। स्पेशली ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर। ऑफलाइन के अंदर भाई जिस तरह मर्जी बेचो, पाकिस्तान के अंदर क्या नहीं हो रहा, सारा कुछ हो रहा है। आप फटे पे रखे कोक बेच लें, बिक जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट कोला बेच दें, बिक जाएगी। फंटा बेच दें, बिक जाएगी। स्ट्रिंग बेच दें, बिक जाएगी। लेकिन अमेरिका के अंदर, अमेज़न के अंदर खुसूसन अगर आप लोग ब्रांड रीसेलिंग भी कर रहे हैं, तो कोक के अंदर आप लोगों को ब्रांड, आप लोगों को अप्रूवल चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर से ले चाहे आप लोग किसी ब्रांड से ले लें। तो बैक टू द पॉइंट, जाहिर सी बात आप लोग कॉपी किस तरह करेंगे? आपके दिमाग में तो शरारत ही आएगी ना, काम तो चाइना ने करवाना है, सोर्सिंग करवानी है, लेकिन हम उसके ऊपर एग्जैक्ट, हम उसके ऊपर टारगेटिंग नहीं कर रहे। लेकिन आपको मैं बताना ही चाह रहा हूं कि मेजोरिटी हम चाइना से काम करवाते हैं, तो ये शरारत आप लोगों की तरफ से होगी, उसकी तरफ से नहीं होगी। क्योंकि माल आपका है, पैसा आपका है, काम उसने करना, लेके आपने उधर जाना है। डीडीपी होगी तो वो खुद क्लियर करवा के अमेरिका भेज देगा। लेकिन मकसद क्या है? कभी भी ब्रांड का लोगो हो, नाम हो, पेटेंट कभी चोरी नहीं करना, ना कॉपी करना है। अगर कॉपी करेंगे कारोबार चल पड़ा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एक ना एक दिन तो चलना ही है। एक इंसान कोई कारोबार स्टार्ट करता है, 4 साल बाद कामयाब ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। या वो मिट चुका होता है या वो एक अरूज पे पहुंचा हुआ होता है। 2 बातें होती हैं, डू या डाई। तो जब आपका कारोबार चल पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह का ब्लेंडर मारा होगा, इस तरह की हरकत की होगी, नीच हरकत की होगी, उसकी बगैर इजाजत के अपने नाम से चलाया होगा, जी अमार के नाम से मैं आईफोन चला रहा हूं, क्यों मैं चला रहा हूं जी? उसका ब्रांड है, उसका पेटेंट है। तो जब उसका पेटेंट है तो हम लोग नहीं बेच सकते। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं, आपको मैंने 6 पॉइंट्स बता दिए। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट और 6 पॉइंट से जो पहले है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अमेज़न के प्रोडक्ट हंटिंग के पिलर्स को एक पूरा स्टेबलाइज करते हैं। ये हंटिंग क्राइटेरिया मैं आपको 2025 का 2025 का 30 अप्रैल को मैं सुबह के टाइम आपको मैं बता रहा हूं कि हंटिंग इन 7 तरीकों से की जाती है। अगर इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं, आप हंटिंग के जरिए डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप लोगों के सामने अब मैं जो शेयर करने जा रहा हूं वो है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए
क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, किस तरीके से करते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस हम किस तरीके से इशू करवा सकते हैं। अपना ब्रांड है ना, तो अपने नाम से प्रोडक्ट चलाएंगे। पॉइंट नंबर 7 के अंदर अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस $20 से $70 होनी चाहिए। कम से कम $20, ज्यादा से ज्यादा $70, ज्यादा से ज्यादा कहीं भी ले जाएं, कम से कम 20 होनी चाहिए। इससे नीचे नहीं आप लोगों ने लेके आनी। इससे नीचे अगर आप लोग नहीं ना लेके आएंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25 से 50 के दरमियान में रहेगा। इस तरह अब आपको मैं बताता हूँ, और आपको मैं इसकी पहले बात क्लियर कर दूं कि जब आपकी सेलिंग प्राइस 20 से $70 जब हो जाएगी, $20 की आपकी प्रोडक्ट है, वट कोई भी हो, पेन हो, आप कोई भी एक्सपेंसिव पेन लगा सकते हैं, आप कोई आयरन बेच सकते हैं, कुछ भी $20 का कुछ भी आ सकता है। $70 तक आपको मैंने रेंज बताई है। $20 से नीचे अगर आपकी $10 की प्रोडक्ट है, अगर आपकी बेतहाशा बिक्री है ना, रोजाना के लिहाज से 2-2 हजार 4-4 हजार चीज बिक्री है। मिसाल के तौर पर ये $10 का पेन है, मिसाल ले ले, है नहीं, मिसाल ले ले, डॉलर का पेन है, ये $10 का बिक रहा है। लेकिन अगर मेरा डेली बेसिस के ऊपर 5, 8, 10 बिक रहे हैं ना, तो सर मेरे लिए $10 किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं एक दिन का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, यूनिट्स बेच रहा हूं, उसके मेरे पास धड़ाधड़ आ रहा है, मेरे पास 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो $10 की प्रोडक्ट इनफ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड $20 से $70 के अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट कम भी बिकती है तो वो एक FBA कैलकुलेटर हर मुल्क का अलग-अलग है। आप गूगल पे जाएं, जाने के बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालनी है। मिसाल के तौर पर आप लिखें डॉलर पेन, सेलिंग प्राइस इसकी डालेंगे, आप देखेंगे कि मार्केट में कितने का बिक रहा है। आप 2 प्राइसेस डालेंगे, जब आप 2 प्राइसेस उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो वो आपको एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल के आपके सामने कर देगा। ठीक हो गया। लेकिन जिस कंट्री का भी आप लोग जो प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो आप लोगों ने FBA की जो कैलकुलेटर निकालेंगे, आप लोगों ने पहले कंट्री लिखना है, अमेरिका FBA कैलकुलेटर, यूनाइटेड किंगडम FBA कैलकुलेटर। गूगल पे आप लोगों ने जाना है, ये आप लोगों ने लिखना है यूनाइटेड किंगडम FBA कैलकुलेटर लिख देंगे। फिर आप लोगों ने ये लिखना है जी कि मैं डॉलर का पेन बेचना चाह रहा हूं, उसकी $10 प्राइस है और मैंने सप्लायर से इतने का खरीदा है। जो आप लोग सारा क्राइटेरिया जब आप लोग ले लेंगे, मिसाल के तौर पर आप हंटिंग करना चाह रहे हैं ना, तो सोर्सिंग के अंदर आप लोगों के पास तो ये क्राइटेरिया होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को सोर्सिंग, आप स्पेशलाइजेशन ही नहीं आप लोगों ने इसके अंदर हासिल की। अगर आप लोग पूरा ही काम करेंगे उसका, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, कुछ भी, लेकिन आप लोगों के पास क्लाइंट ही ऐसा आता है जो हंटिंग करवाता है, आपको सोर्सिंग आती कोई नहीं, ना उसने आपको कहा। लेकिन जब उसने आप लोगों को कहा ही नहीं हंटिंग के बारे में, आप लोगों ने उससे बातचीत की है, तो आप लोग उसको हंटिंग तक का रास्ता देंगे। तो जो रास्ता देंगे तो उसके अंदर, रास्ते के अंदर ये एक इम्प्लीमेंटेशन एक आती है, एक चीज आती है, उसके बाद फिर बैरियर लग जाता है और हम सोर्सिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो जो बैरियर लगता है तो उसके अंदर होता ही है कि उससे आप पूछते हैं कि भाई मैं तो सोर्सिंग की कोई नहीं, ना मुझे आती है, और अमार ने मुझे हंटिंग के बारे में बताया, सारा कुछ बताया, लेकिन मैंने हंटिंग मुझे आती है, मुझे बाकी कुछ नहीं आता। आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सारा कुछ सीखा, लेकिन आपको आती हंटिंग है, बाकी कुछ नहीं आता। क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा मैंने पेन बेचना है, सोर्सिंग आप करके दे। आप कहोगे मुझे आता है कुछ नहीं, मैंने तो हंटिंग सीखी है भाई, मुझे नहीं बाकी कुछ आता। तो वो एक और VA हायर करेगा, या अगर वो खुद उसने स्पेशलाइजेशन की होगी तो वो पैसे बचाएगा, तो वो खुद ही सप्लायर से बात करेगा, तो वो आपको प्राइस दिलवा देगा और आप FBA कैलकुलेटर के अंदर डालकर आप उसको बता देंगे जी आपका इतना प्रॉफिट मार्जिन निकला है। ये बात है। या दूसरी बात ये कि वो भी एक नील बंदा है, जो इन्वेस्टर है, होते नहीं है आज के दौर में नील, वो पूरा आपको चला रहे होते हैं। अगर नहीं होते तो आप उनको चला रहे होते हैं। मालिक होके भी आप उसको नौकर बना सकते हैं अगर उसको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन नौकर के साथ आप लोगों ने फ्रॉड वाली साइड पे नहीं आना, हलाल करके खाना, हराम नहीं खाना आप लोगों ने। दूसरी चीज कि अगर क्लाइंट को कुछ नहीं पता तो आप दूसरे क्लाइंट से दूसरे VA को वो हायर करेगा। जब वो हायर कर लेगा तो वो उसको सोर्सिंग करके सारा क्राइटेरिया आपको देगा, अपने हंटिंग के अंदर FBA कैलकुलेटर के अंदर डालकर उसको सारा का सारा क्राइटेरिया निकाल देना चाहिए। आपकी $10 की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर FBA कैलकुलेटर आपको 10% प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, जो कि बिल्कुल खराब है। आपको मैं एक यूनिवर्सल एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, 7 पॉइंट्स को अब आपके सामने मैं कवर करने लगूं इन शॉर्ट, जल्दी जल्दी। ठीक है। लो कंपटीशन, कम सेलर्स हो, ज्यादा गाहकों, हाई डिमांड, रोजाना के लिहाज से बेतहाशा यूनिट्स बिकते हो, लाइट वेट हो, पेन है लाइट वेट हो, यानी कि लाइट वेट होगा, शिपिंग आसान होगी और आपको सस्ती होगी, सस्ती पड़ेगी। स्मॉल साइज भी हो, लाइट वेट होने के साथ साथ, तो हम इसको क्या करते हैं, स्मॉल साइज भी है,
लाइट वेट भी है, तो इस साइज की आप लोगों ने लेनी है। 5वें नंबर पे चीज आती है कि सिंपल प्रोडक्ट हो। 5वें नंबर पे चीज आती है सिंपल प्रोडक्ट हो। ये सिंपल प्रोडक्ट है, ना कोई इलेक्ट्रिक है ना ये कोई शीशे की बनी हुई है। 6ठे नंबर पे चीज आती है कि ये डॉलर का पेन है, तो मैंने डॉलर इसके ऊपर नहीं लिखवाना, इसके ऊपर मैं सिलिकन लिखवा सकता हूँ। सिलिकन लिखवा दें आप अपने नाम से, अली के नाम से लिखवा दें, अली पेन्स के नाम से लिखवा दें, उमर पेन्स के नाम से लिखवा दें, जुल्करनैन पेन्स के लिहाज से कुछ भी आप लोग लिखवा सकते हैं। डॉलर नहीं आप लिखवा सकते, क्योंकि मैं पेन की एग्जाम्पल पे हूं तो आपको मैं पेन की एग्जाम्पल ही दूंगा। तो आप लोग नो ब्रांड्स या कॉपीराइट आप लोग उसका क्लेम नहीं छीन सकते। वो आपको अलबत्ता आपका कारोबार चल पड़ेगा तो आपसे जरूर छीन सकता है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। बाद में आप रोएंगे कि बात आप लोगों को बताई नहीं गई थी हंटिंग के अंदर, क्योंकि हंटिंग की अभी मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हंटिंग के अंदर ही हम रह के आपको मैं बता रहा हूं तमाम चीजें देख रहे होते हैं। अगर कोई ब्रांड अगर अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहा है ना, ऐसे बंदे भी उन्होंने हायर किए हुए हैं जो चेक कर रहे होते हैं कि कौन कौन हमारी मार्केट के अंदर कॉपी इशू कर रहा है। ठीक है, ये समझ आ गई आप लोगों को बात की। शामिल हुए तो आप लोगों का ही कारोबार रगड़ा जाना, सर मेरा कुछ नहीं जाना। मैंने आप लोगों को बता दिया हंटिंग की एक एक की पॉइंट आप लोगों को मैंने बताए हैं, इसकी एक पूरा डीप इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने मैंने करके आपको मैंने बता दिया है। 7वें नंबर पे चीज आती है $20 से $70 की आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा सस्ती ना ही बहुत ज्यादा महंगी। आपके पास पैसा बेतहाशा है, $250 $300 आप आयरन का काम कर सकते हैं, बेड का काम कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बल्कि आप आइटम्स के ऊपर काम कर सकते हैं। $20 से $70 के अंदर रहकर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। जब इतनी की प्राइस आपकी होगी ना तो आपका ऑटोमेटिकली लो कंपटीशन होगा, हाई डिमांड होगा, लाइट वेट होगा, स्मॉल साइज होगा, स्मॉल आपकी प्रोडक्ट होगी, नो ब्रांड्स होगा और $20 से $70 की प्रोडक्ट आपकी होगी, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ये 7 चीजें हैं जो अमेज़न की एक पिलर्स को, एक मामला को चलाती हैं। जो बंदा इस गेम को समझ गया, हंटिंग उसके लिए आसान है। समझ आ गई आप लोगों को बात की। अब मैं अपना आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 6 आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए, लो डिमांड, हाई कंपटीशन, लाइट वेट, स्मॉल साइज, सिंपल प्रोडक्ट्स, नो ब्रांड्स, और लास्ट पे जो आपको मैंने चीज बताई कि $20 से $70 होनी चाहिए। जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो आपको बना के देगी वो $25 से $50 तक हो जाएगा। अब मैं आपको अपना जो मुझे सर ने बताया, जो मैंने सीखा और आपको मैं बता रहा हूँ, सीरीज चेंज चलती हुई आ रही, जो आपको मैंने एग्जैक्ट आपको मैं बताने लगूं। प्राइस आपकी प्रोडक्ट की $30 से $100 के दरमियान होनी चाहिए। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, आपका अपना नजरिया हो सकता है। जो यूनिवर्सल एक चीज जो चल रही है 2025 की, जो आपको मैंने क्राइटेरिया बताया वो $20 से $70 है। अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सामने में जो शेयर करूं, जो टीचर्स ने मुझे बताया, जिसके ऊपर मैं काम करूं, फायदा भी हो रहा है और आपको मैं बता भी रहा हूं कि $30 से $100 में होने चाहिए। जिस तरह एक यूनिवर्सल 20 से 70 है ना, तो हमारा 30 से 100 तक होना चाहिए। 100 से ऊपर वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। हाथी अगर पालेंगे दरवाजे आपको बड़े करने पड़ेंगे, तो $100 से कम ही रहे, ताकि आप एक बजट के लिहाज से आप चलते रहे, क्योंकि आप लोगों ने पीपीसी भी करनी है, 100 मामलात करनी है। अगर आप पीपीसी के स्पेशलाइजेशन आपने नहीं की तो जाहिर सी बात आप तो उसको लाफिज कर देंगे, लेकिन अगले वीए को देंगे तो उसके लिए तो मुश्किलात हो जाएंगी ना। तो आप लोगों ने अपनी फील्ड के अंदर रहकर हंटिंग के क्राइटेरिया को आप लोगों ने समझना है। ये आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको हंटिंग का मैंने बता दिया। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च। हंटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ज्यादा फवायद आप लोग उसे हासिल कर सकते हैं। 3 से 4 आपको मैं टूल्स बताऊंगा। क्राइटेरिया को बड़े अच्छी तरीके से आप लोग चला सकते हैं। टूल्स के ऊपर काम करना है, क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दी उसके ऊपर रहकर आप लोगों ने काम करना है। ब्रांड्स, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, ये सारा कुछ, सेलिंग प्राइस, सारा कुछ आप लोगों ने समझ लिया। अब जो टूल्स बताए उसके ऊपर आप लोगों ने जाना है, ये सारा क्राइटेरिया डालना है, विनिंग प्रोडक्ट इशू करवानी है। जैसे डॉलर्स या पाउंड्स के अंदर, यूरो के अंदर आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी इजी, आसान और अच्छे तरीके से हंटिंग के अंदर। प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोफेशनल टूल्स जो आप लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे। पहला टूल हीलियम 10। सबसे पहला टूल, सबसे ज्यादा मशहूर टूल है ये, और आपको इसके अंदर प्रोडक्ट आइडियाज, डिमांड्स, सेलर्स और जो कंपटीशन है सब कुछ दिखाया जाता है। प्रोडक्ट्स, आइडियाज, डिमांड, सेल्स और कंपटीशन,
ये 4 से 5 चीजें आप लोगों के एक कारोबार को ऊपर लेवल तक लेके जाती हैं, वो हीलियम 10 बताता है। नेक्स्ट टूल है और ये सब कुछ दिखाता है प्रैक्टिकल। लास्ट में आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आप लोगों ने इसको बाय करना है। घबराना नहीं है और ना ये कोई एटम बम है कि आप सुन के घबराना शुरू हो गए। जी अमेज़न के अंदर भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, बड़ी बात नहीं है, टूल्स आम बात है। टूल्स भी अमेज़न के अंदर इस्तेमाल होते हैं और अमेज़न के टूल्स अमेज़न प्रोडक्ट के अंदर जान डालते हैं, उसके अंदर 4 चांद लगाते हैं और आपका वक्त बचाते हैं टूल्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे जो टूल आता है वो है जंगल स्काउट। अमेज़न सेलर के लिए बहुत ही ये पॉपुलर टूल है जंगल स्काउट, हीलियम 10, ये बहुत आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, फायदेमंद है। मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा टूल कितना फायदा देता है, अपना भी मैं ओपिनियन आपके सामने शेयर करूंगा, आपके सामने मैं स्लाइड्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो सेकंड नंबर पे जो टूल है जंगल स्काउट, अमेज़न के सेलर्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है और इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजें देखेंगे। इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे नीश हंटर, कीवर्ड स्काउट, प्रोडक्ट ट्रैकर। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फीचर है इसके अंदर। माइंड के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, प्रोडक्ट ट्रैक करता है, ये किस तरीके से ट्रैक की जाती है, प्रोडक्ट कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या मामला हो रहे हैं, किस किस तरीके को इन डेप्थ कैसे उसका एनालिसिस करता है। कीवर्ड स्काउट और नीश हंटर और नीश के बारे में अच्छे तरीके से इसकी जांच पड़ताल करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा इसके अंदर फीचर मौजूद है। टूल नंबर 3 है कीपा। प्रोडक्ट की कीमत और सेल्स की हिस्ट्री दिखाता है, यानी कि आप लोगों की प्रोडक्ट की जो कीमत है वो, और जो आप लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर पैसे रेवेन्यू जनरेट किए, कमाया, प्रॉफिट कमाया है। आप लोगों ने तो नहीं, जाहिर सी बात है कमाया नहीं, आपके क्लाइंट ने कमाया है। आपको मैं बता रहा हूं कि आप हंटिंग जब करेंगे तो आप लोगों ने तलाश करना है इन क्राइटेरियाज के जरिए कि आप लोगों ने कॉम्पिटिटर का ये देखना है कि वो कौन कौन सी चीजों के जरिए हम लोगों से आगे है, क्या हम लोग इन चीजों को ग्रिप में लाकर उसके साथ टक्कर ले सकते हैं, उसके साथ फाइट कर सकते हैं अमेज़न की प्रोडक्ट की फील्ड के अंदर रहकर। अगर नहीं तो छोड़ देनी है, कोई इतनी दिमागमारी नहीं है। लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड और तमाम चीजें करते हैं, सिखाने वाले भी सीखने वाले भी। अमेज़न कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर इस चीज की हाइप बनी हुई है और हाइप भी वो बनाते हैं, उनकी भी वैलिड है कि पाकिस्तान के अंदर अगर नहीं है तो मंजन जहां तक निजाम चमक रहा चमकने दें। लेकिन इसके आपको मैंने फवायद आपको मैंने बताए थे कि एक टीचर अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो वो रात के 3-4 बजे भी अगर कोई क्लाइंट आता है ना तो आप मुझे नहीं फोन करेंगे, आपने मेरे से सुन लिया, सारा कुछ कर लिया, आप मुझे नहीं कहेंगे कि मार भाई आके करना, मैं आपको क्यों जवाब दूंगा, क्योंकि मैं तो नहीं आपसे पैसे ले रहा, ना ही आपको मैं पाबंद हूं। अलबत्ता आप लोग मेरे से सवाल करते हैं और जितने भी सवालात आते हैं आप अगर इनको 1 to 1 अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो आप लोगों को मुश्किलात उठानी नहीं पड़ेंगी। आप अलबत्ता स्कूल जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे से अगर पूछता है कि यार हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा के बारे में मुझे बताओ, इसके क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा बताने को, मैं उसको मोड़ दूंगा पीपीसी में। और यार पीपीसी के अंदर बजट बड़ा ऊपर चला गया, ओके आओ ये है, तो मैंने उसका माइंड पूरा डाइवर्ट कर दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं करा बात करने को। तो ये बात आप लोगों ने इसको फिजिकली तौर पे आप लोगों ने इसको फील करना है, एनालिसिस करना है आप लोगों ने, क्योंकि अमेज़न के अंदर हम लोगों की जो टक्कर वो हमारी कॉम्पिटिटर के साथ होगी। 20-20, 25-25 साल से जो बैठने वाले शख्स अफराद जो फील्ड के अंदर बैठे हुए गोरे परमानेंट पक्के प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं, फिलिपीन के भी हो सकते हैं, नेपाली भी हो सकते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के भी हो सकते हैं, अरबी भी हो सकते हैं, अजमी कोई भी हो सकता है, काला गोरा कोई भी हो सकता है सर, कोई भी हो सकता है। जाहिर बात इंसान ही है ना, सारी प्रोडक्ट सारे लोग बेच रहे हैं। तो हमारा मकसद कॉम्पिटिटर हम लोगों ने एनालिसिस करना है, हम लोगों ने देखना है कि 20 साल से बैठने वाला शख्स 3 है, 4 है, 5 है, तो मैं किस तरह चलूंगा, मुझे भी 20 साल लगाने पड़ेंगे, 20 साल मैं लगाऊंगा, उनको 40 साल हो जाएंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट की साइड पे जाना है जहाँ 1 साल 2 साल के लोग बैठे हुए हो, ज्यादा देर ना उनको हुई हुई हो। जब उनको 1-2 साल हो चुके होंगे और आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे होंगे, विनिंग प्रोडक्ट निकालने में आपकी आसानी होगी। आप कभी भी क्लाइंट को बड़ी अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। कब? जब बंदे को 6 महीने, 7-8 महीने, 1 साल हो चुका हो। किस तरह? मिसाल ले लें कि मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल को आप छोड़ें क्योंकि उसके अंदर आप लोग समझ नहीं पाएंगे।
पेन को ही ले लें आप, क्योंकि पेन की मैं एग्जांपल आपको देता हुआ हूं। पेन है, पेन को आप बेच रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं। ये डॉलर का पेन है, जब आप डॉलर का पेन बेच रहे हैं, वहां पे जितने भी क्लाइंट्स हैं 20-20 साल 25-25 साल हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ब्रांड भी पुराना है। ऑन दी अदर हैंड पियानो वाली साइड पे आ जाए, पियानो अगर ब्रांड है तो वहां पे अगर बड़े बड़े सेलर्स हैं तो उनको 1 साल, मिसाल के तौर पर जो डॉलर्स के जो बड़े बड़े सेलर्स हैं वो 20-20 साल पुराने हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो पियानो के ब्रांड्स के जो बैठे हुए हैं उनको 1-1 1.5 साल हो चुका है। तो 1-1 1.5 साल उनको मैं ग्रैब करूंगा कि इनको ग्रैब करूंगा? मैं 1-1 1.5 साल वालों को लूंगा। जब 1-1 1.5 साल वालों को जब मैं ग्रैब करूंगा, उनको मैं किस तरीके से उनके बराबर आऊंगा, यानी कि 20 साल वाले की साइड पे अगर मैं VVRO भी डालता हूं और मैं बड़ी बड़ी गिव अवेज करता हूं, तो मुझे तो मेरा बजट मेरा पूरा हिल जाएगा। मुझे तो पाकिस्तानी 1.5-2 करोड़ पे वहां पे डालने पड़ेंगे गिव अवेज करके उनके बराबर, उनकी टक्कर पे आने के लिए। या 20 साल इंतजार करेंगे तो वो आगे चले जाएंगे। तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हम 1 साल वाले को बड़ी अच्छी तरीके से हम ग्रैब कर सकते हैं, उसको बड़ी अच्छी तरीके से घेर सकते हैं। किस तरह? उसके बराबर किस तरह आ सकते हैं? 20 साल की निस्बत 1 साल वाले के बराबर होगा ना, तो हम लोग जब उसने 2 साल लगाए, 1 साल लगाया, तो हम लोग अपने पैसे के तौर पे उसके बराबर आ सकते हैं। हम अपना 1 साल पैसे की निस्बत हम लोग पूरा करवा सकते हैं। आने वाले जो 20-20 साल जो पुराने बैठे हुए हैं ना, उनके साथ भी मुकाबले कर सकते हैं लोग, लेकिन उसके लिए बजट बहुत हाई चाहिए, बहुत निजाम चाहिए और फायदा कोई नहीं। फजूल का बंदा पैसा उजाड़ जाए, उसके मुकाबलेबाजी के अंदर बंदा लगा रहे, अपने काम से काम रखे बंदा। अब मैं मुकाबलेबाजी करूं, मैं 20-20 साल के बराबर आने के लिए मैं अपने पैसे, अपने बजट लगाइए कि मैं उनके बराबर हो जाऊं। फायदा तो है क्योंकि मैं उनके बराबर हो रहा हूं। क्योंकि अब ये जो मैं बात करूं, ये हंटिंग की बात हो रही है। सोर्सिंग, लिस्टिंग, PPC की हम बात नहीं कर रहे ना, हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर बड़े क्लाइंट्स अगर कोई बैठे हुए, अगर कोई बड़ा बराबर आने के लिए फजूल के मैंने पैसे लगाने उजाड़ना, तो मैं प्रोडक्ट की हाथ नहीं डालूंगा। मैं कहूंगा कि यार 20 साल मैंने लगाए, 40 साल उसको फिर हो जाएंगे। 1 साल वाले को मैं अच्छे तरीके से इस तरीके से ग्रैब कर सकता हूं। उसके अंदर मुझे क्या होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने कम बजट पैसे के अंदर रहकर तो मैं अपना 1-2 दिन के अंदर आकर इसके साल के बराबर हो सकता हूं। हमारा मुकाबला कस्टमर्स के साथ नहीं, सेलर्स के साथ है। हम लोगों ने चलना है मार्केट के साथ। समझ आ गई आप लोगों को बात? वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।